बात कुछ 130 साल पुरानी है। पंजाब के शाहपुर जिले में भेरा गांव है, जो अब पाकिस्तान में आता है। इसी भेरा गांव में 21 फरवरी 1894 को सौभाग्यवती पार्वती भटनागर एवं श्री परमेश्वरी सहाय भटनागर के घर बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया शांति स्वरूप। शांति स्वरूप के माता पिता दोनों ही कुलीन एवं सुशिक्षित परिवार से थे। उनकी माता सौ पार्वती देवी सिकंदराबाद के एक उत्कृष्ट अभियंता मतलब इंजीनियर मुंशी प्यारेलाल की बेटी थी। परमेश्वरी सहाय भटनागर यह पानीपत के राय बहादुर मुंशी मनोहर लाल के बड़े बेटे थे। मुंशी मनोहर लाल उच्च कार्यकारी पद के अधिकारी थे एवं अपनी शालीनता, सभ्यता व ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। अपनी वैज्ञानिक सोच एवं काव्य प्रतिभा शांति स्वरूप ने ननिहाल से प्राप्त की, जबकि उनकी स्वतंत्र सोच उन्हें पिता की ओर से मिली। पिता परमेश्वरी सहाय पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक थे। अपने परिवार की परंपरा के विरुद्ध उन्होंने कार्यकारी पद के अधिकारी न बनने की ठानी और भेरा गांव की एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बन गए। वे ब्राह्मो समाज के सदस्य बन गए। ब्राह्मो समाज यह हिंदू रूढ़िवादिता एवं जाति व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन बन गया था। ब्राह्मो समाज का यह आंदोलन सामाजिक समानता के लिए कार्य करता था। इसी सोच की वजह से परमेश्वरी सहाय अपने परिवार से पूरी तरह से दूर हो गए। 26 अक्टूबर 1894 का दिन शांति स्वरूप के परिवार के जीवन में दुखों का सैलाब बनकर आया। केवल 22 साल की उम्र में श्री परमेश्वरी सहाय की मृत्यु हो गई। उस वक्त शांति स्वरूप केवल 8 माह के थे और उनकी बड़ी बहन 2 साल की। इस हादसे ने उनके परिवार को गरीबी की ओर ढकेल दिया। परमेश्वरी सहाय के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और चाचा लाहौर में थे। कोई और विकल्प ना होने से शांति स्वरूप की माता बच्चों को लेकर अपने पिता मुंशी प्यारेलाल के घर सिकंदराबाद चली आई। वहां उन्होंने घर के कामकाज की काफी जिम्मेदारियां संभाल ली और घरवाले भी उनकी अच्छी देखभाल करने लगे। भारत के पहले रुड़की अभियांत्रिकी महाविद्यालय से मुंशी प्यारेलाल मतलब शांति स्वरूप के नाना जी अभियंता बने थे। ऐसे नाना जी के मार्गदर्शन में शांति स्वरूप का बचपन सिकंदराबाद में गुजर रहा था। मुंशी प्यारेलाल अनुशासन प्रिय थे पर कठोर नहीं थे। उन्हें बच्चों के हाथ में पैसे देना पसंद नहीं था। वे सोचते थे इससे बच्चे असंयमी एवं बिना सोचे खर्च करने वाले हो जाएंगे, पर जरूरत के वक्त वो पैसे देने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। मुंशी प्यारेलाल के घर के आंगन में फलों के पेड़ लगे थे। बालक शांति स्वरूप अक्सर अमरूद और आम के पेड़ों पर चढ़ जाते और फलों का मजा लेते। गर्मियों के दिनों में सैकड़ों आम उतारकर रात भर के लिए पानी के बड़े हौजों में डाल दिए जाते। शांति स्वरूप को आम इतने पसंद थे कि उन्हें घर वाले उठाकर हौज में डाल देते और वे मजे से चाहे जितने आम खाते। मुंशी प्यारेलाल पाठशाला के पहले दिन जब बालक शांति स्वरूप को छोड़ने आए, उस दिन उन्हें पता चला कि मुंशी प्यारेलाल तो उनके नाना जी है, पिता नहीं। और उनके पिता की मृत्यु तो जब वे 8 माह के थे तभी हो चुकी थी। इस कड़वी सच्चाई को जान यह छोटा सा बालक खूब रोया। लेकिन फिर जल्दी ही पाठशाला एवं घर के पोषक वातावरण में शांति स्वरूप का व्यक्तित्व निखरने लगा। अपने नाना जी के प्रभाव में बालक शांति स्वरूप को अभियांत्रिकी, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में रुचि निर्माण होने लगी। वे प्यारेलाल जी के भूमितीय उपकरण, ज्यामितीय यूक्लिड एवं अंकगणित का उपयोग कर यांत्रिकीय खिलौने बनाते। वे मिट्टी की प्रतिकृतियां बनाने में काफी वक्त व्यतीत करते। जब उनकी उम्र के बच्चे मैदान में खेल रहे होते तो शांति स्वरूप अपने नाना जी के उपकरणों से यांत्रिकीय खिलौने बनाते।
उन्होंने भाप से चलने वाला इंजन बनाया था और एक दिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मिट्टी का बर्तन जो भाप तैयार करने वाले पतीले की तरह काम कर रहा था, वह भाप के दबाव से फूट गया। वे बड़े होने पर भी बचपन में हुई इस घटना और उससे हुए उनके आनंद को याद कर मुस्कुरा देते। आयु के साथ साथ मुंशी प्यारेलाल ज्यादा धार्मिक एवं एकांत प्रिय होने लगे थे। जब पूरा परिवार नए घर में रहने चला गया, तो मुंशी प्यारेलाल पुराने घर में ही रुक गए। शांति स्वरूप ने भी नाना जी के साथ ही रहना चाहा और धीरे धीरे उन्हें भी एकांत पसंद आने लगा। मुंशी प्यारेलाल के पुराने घर में हिंदी और उर्दू किताबों की बड़ी लाइब्रेरी थी। बचपन से ही उन्हें कविताएं पढ़ने और लिखने का शौक था। सफर करते वक्त शांति स्वरूप कविताएं लिखते और संभाल कर रख लेते। उनके ननिहाल में मुंशी हरगोपाल नाम के बड़े कवि होकर गए थे। हरगोपाल जी ताफ्ता उपनाम से लिखते थे। अपने नाना जी की किताबों का संग्रह शांति स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो उन्होंने बाद में लाहौर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को दान कर दिया। 1948 में शांति स्वरूप जी ने अपनी पत्नी की याद में उर्दू कविताओं का संग्रह लाजवंती प्रकाशित किया। बालक शांति स्वरूप की जीवनी के बारे में इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे और उनके जीवन के कुछ और पन्ने पलटेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।